तो हेलो गाइस, जैसा कि हमने द रिबॉट लिंक सियाओ के पिछले एपिसोड में देखा था, लेडी बाई का गार्ड आके पेंगुइन को अपने साथ ले जाता है क्योंकि लेडी बाई ने पेंगुइन को वहाँ पर बुलाया होता है। इसके बाद वो गार्ड पेंगुइन को बाहर छोड़ देता है और असल में लेडी बाई पेंगुइन से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उसने वहाँ पर पेंगुइन को बुलाया होता है। और हमने देखा था पेंगुइन को मारने के लिए लेडी बाई ने वहाँ पर स्नेक के स्पीड को बुला लिया था। और पिछला एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म हो गया था और आज का एपिसोड हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्ट में लेडी बाई पेंगुइन को कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए मेरे पास कैद रखूंगी और इसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जाओगे और मैं जब चाहूँ तब तुम्हें अपमान कर सकूं। जिस उनका पेंगुइन लेडी बाई को साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और कहता है कि मैं बचपन से ही बहुत खराब हूँ और मैं नहीं जानता कि कैसे दूसरों की सेवा किया जाता है और मुझे खाना खाने और सोने के अलावा कुछ भी नहीं आता। मुझे नहीं पता कि कपड़े कैसे धोते हैं और खाना कैसे बनाते हैं। मैं बहुत ही ज्यादा बोरिंग हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा लक नहीं बन सकता। जिस उनको लेडी बाई को गुस्सा आ जाता है और वो पेंगुइन को कहता है कि मैं तुमसे काम करने के लिए पूछ नहीं रही हूँ। जिस उनके पेंगुइन लेडी बाई को कहता है कि लेडी बाई प्लीज किसी और को ढूंढ लीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लेडी बाई पेंगुइन को यहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ से जाने की अनुमति किसने दी। फिर वो अपनी स्पीड स्नेक को कहता है कि जाकर पेंगुइन को पकड़ लो। जिस दिन वो स्नेक पेंगुइन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पेंगुइन उस अटैक से बच जाता है और उस अटैक की वजह से पेंगुइन का हाथ का रस्सी कट जाता है। फिर हम देखते कि पेंगुइन और वो स्नेक बाहर में आ जाते हैं। तब लेडी बाई पेंगुइन को कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे स्नेक से ज्यादा तेज होना होगा। फिर हम देखते कि पेंगुइन अपने हाथ की रस्सी खोलते हुए कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर सौदा कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे अब अपनी किस्मत को साथ लेकर बढ़ना होगा। फिर हम देखते कि पेंगुइन का दोनों मास्टर स्पिरिट बीस्ट बड़े ही आराम से सो रहे थे। तब पेंगुइन उन दोनों से कहता कि हम सभी अब मरने वाले हैं, तुम्हें सिर्फ सोने की पड़ी है। जिसे सुनकर वो दोनों स्पिरिट फटाफट खड़े हो जाते हैं। तब पेंगुइन उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों पूरी तरह से रिकवर हो चुके हो और कहता है कि इस फाइट में हम लोग जीतेंगे या मरेंगे और मैं अब तुम्हारा नया ओनर हूँ, लेकिन अब तक मैं तुम्हारे पावर को नहीं समझ सका, लेकिन तुम लोग इस प्लेस पर जो भी कर सकते हो प्लीज वो करो। जिस उन दोनों स्पिरिट के अंदर जोश आ जाता है। तब वो स्नेक आके अपने मुंह से उस प्लांट टाइप स्पिरिट को पकड़ लेता है और हम पेंगुइन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मेरे कहने से पहले ही ये दोनों खत्म हो गया। जिसके बाद हम पेंगुइन के स्पिरिट को देखते हैं जो कि उस स्नेक के मुंह को चारों तरफ से लपेट लेता है और वो अपने बैलों की मदद से उस स्नेक के पूरे बॉडी को बांध देता है। जिसे मौका पाकर वो डॉग का स्पिरिट उस स्नेक के पास दौड़ के आता है और उसके आंख पर सुसु कर देता है, जिसकी वजह से वो स्नेक थोड़ी देर के लिए नॉक आउट हो जाता है। और लेडी बाई अपनी स्नेक के इस हालत देखकर पेंगुइन से पूछता है कि ये कौन सी टेक्निक थी बेशरम। फिर हम पेंगुइन को देखते हैं जो कि अपने सर पकड़ के सोच रहा था कि आखिर ये क्या था। ये तो इसका बहुत ही नॉर्मल अटैक था, लेकिन ये शर्मनाक हो सकता है, लेकिन ये अभी काम का है। तब लेडी बाई अपने मन में सोचता है कि इसका दोनों स्पीड मॉन्स्टर इनफेंसी स्टेज पे है और मेरा स्नेक स्पिरिट अभी एडोलेशन स्टेज में है, लेकिन इन दोनों ने मिलकर कैसे उसको एक बार नॉकआउट कर दिया। फिर वो पेंगुइन को कहता है कि अब तुम्हारा स्पीड मॉन्स्टर नहीं जीत सकता। फिर हम देखते कि वो स्नेक अपना फेरी स्केल को एक्टिवेट कर लेता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई हीट निकल रहा था और इसकी वजह से उस प्लांट टाइप स्पिरिट के बेले भी जल जाता है और साथ में उसका मुंह भी। फिर हम लोग उस डॉग स्पिरिट को देखते हैं जो कि वहाँ पर भौंक रहा था। फिर वो स्नेक उस डॉग पर हमला करता है और उस स्नेक का अटैक जाके डॉग को लगता है, जिस अटैक से पेंगुइन भी बाल बचता है और वो अटैक जाके सीधा पत्थर से टकराता है। इसके बाद हम देखते कि वो स्नेक उन दोनों बिस्ट को अकेले ही हरा देता है और वो स्नेक पेंगुइन को देखकर उसी की तरफ बढ़ने लगता है, जिस देखकर पेंगुइन भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तब लेडी बाई पेंगुइन को कहता है कि तुम्हारे पास अब कोई भी स्पिरिट नहीं है, तो अब तुम मुझसे कैसे फाइट करोगे। और वो अपनी स्नेक को पेंगुइन के ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है। वो स्नेक पेंगुइन के ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक को रोकने के चक्कर में पेंगुइन एक छोटे से तालाब के अंदर गिर जाता है। फिर पेंगुइन अपने मन में सोचता है कि स्पीड मॉन्स्टर के बिना मैं इस फाइट को कैसे जीतूंगा, मुझे कुछ करना होगा। जिसके बाद वो इधर उधर ढूंढने लगता है, तभी उसको पानी के अंदर कुछ दिखता है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लेडी बाई को जो कि पेंगुइन को कह रही होती है कि तुम इतने जल्दी मर गए, मुझे तुमसे और भी खेलना था। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते कि पेंगुइन उस तालाब से बाहर निकलता है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी फिर से एक स्पीड मॉन्स्टर को बुलाता है। तब लेडी बाई शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास और भी स्पीड मॉन्स्टर है। और वो स्पीड जैसे ही बाहर निकलता है हम देखते कि वो एक कैटफिश था। फिर लेडी बाई वहाँ पर हंसने लगती है और कहती है कि तुमने कैटफिश को शौक से पकड़ लिया है और तुम इसका इस्तेमाल स्पीड मॉन्स्टर के रूप में करना चाहते हो और लगता है कि तुम्हारी बुद्धि अब भ्रष्ट हो चुका है। और वो कहती है कि ये कैटफिश बहुत ही डम्ब है क्योंकि इसकी एक कहानी है। तब पेंगुइन कहता है कि आखिर इसका क्या कहानी है। फिर लेडी बाई पेंगुइन को पेंगुइन की पुरानी
लाइफ की कहानी सुनाने लगती है कि कुछ सालों पहले एक कैटफिश बहुत ही ज्यादा फेमस था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि स्काई वागावन के मास्टर इस कैटफिश को एक व्हेल में ट्रांसफॉर्म कर सकता था और इस कैटफिश को पागल करना शुरू कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से इस कैटफिश ने अपने आप से कंट्रोल खो दिया और अपने ही मास्टर को वहीं पर मार दिया। और उस लड़ाई के एक साल बाद उस प्लेस में इस कैटफिश को सातिर मॉन्स्टर कहा जाने लगा, जिसने अपने ही मास्टर को मार दिया। फिर इसके वजह से एनालाइज कॉन्टिनेंट ने जितने भी कैटफिश थे सभी को मारने का ऑर्डर दे दिया, जिसके वजह से कैटफिश विलुप्त हो गए। और इसके बाद मेरे भाई ने इस कैटफिश को उठाकर यहाँ पर कलेक्शन के लिए रख दिया। और इसके अलावा हर कोई इस बात से सहमत था कि सिर्फ स्काई वागावन के लीडर सिर्फ वही ये बात जानते थे किस तरह से कैटफिश को पाला जाता है। जिसके बाद हर कोई उस तरह की ताकत पाना चाहता था और उस कैटफिश को पालने लगे, लेकिन इसमें कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। सबके लिए बस वो एक यूजलेस ही था। और मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की क्रूर मॉन्स्टर के साथ जुड़ोगे जिसने ही अपने ही मास्टर को निगल लिया। इस पर पेंगुइन कहता है कि यूजलेस स्पिरिट मॉन्स्टर, तुम इसे कभी भी नहीं जान पाओगे जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे। तब लेडी बाई कहती है कि इसका मतलब तुम हार नहीं मानोगे। फिर वो अपने स्नेक को पेंगुइन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देती है, जिससे कि पेंगुइन उस स्नेक का मुंह पकड़ लेता है और वो कैटफिश साइड से होके उस स्नेक के पूंछ पे काट लेता है। जिससे कि लेडी बाई कुछ भी समझ नहीं पाती और वो समझती है पेंगुइन उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। और वो पेंगुइन को कहता है कि अगर तुम्हारा कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे बोल दो। और मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा स्टूपिड हो और तुमने मेरा फिर से अपमान किया। तुम्हारे साथ पागल बनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और वो अपने स्नेक को ऑर्डर देती है कि इसको यहीं पर काट के मार दो। फिर हम पेंगुइन को देखते हैं जो कि उस स्नेक को रोकते हुए उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा था और उसके हाथ से खून भी निकल रहा था। तब पेंगुइन अपनी कैटफिश यानी पुनी को इशारा करता है और वो इशारा मिलता ही वो कैटफिश उस स्नेक को धीरे धीरे करके खाने लगता है। और आज का एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है।